यहाँ पे हर चीज को बीच में मोदी जी को लाया जाता है कि मोदी जी ये नहीं कर रहे हैं, मोदी जी वो नहीं कर रहे हैं। सर आप 5 साल से क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है जब देश के प्रधानमंत्री कॉरपोरेशन के चुनाव में भी चुनाव प्रचार करने पहुंच जाएंगे तो सवाल किससे पूछा जाएगा? अब मैं पूछना चाहता हूं, यहीं की पूछ लेते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम और 500 रुपए का सिलेंडर और चिरंजीवी योजना, अगर इनकी सरकार आएगी तो वो चालू रहेंगी तीनों योजनाएं कि नहीं रहेंगी? सीधा सवाल। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात, ओपीएस का क्या करेंगे? ओपीएस जो चालू हुई है, जो ओपीएस की जिसकी बात कर रहे हैं, जो एनपीएस आई है, एनपीएस के ऊपर राजस्थान के वित्त मंत्री के रूप में सबसे पहला सिग्नेचर की शिकायत, उसका नाम अशोक गहलोत है। दूसरी बात, ओपीएस तो 15 साल बाद देनी भाई साहब। 3 महीने हो गए, राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को तनख्वाह दे दो। आप दवाइयों के पैसे दे दो, आप दवाइयों के पैसे दे दो। अस्पताल में कफन नहीं है, अस्पताल में कफन नहीं है और यह ओपीएस देंगे। हमने आपको क्या कहा? ये राजस्थान की सरकार है जिसने लूटने के अलावा और अपने आंकड़ों का घर बनाने के अलावा योजना लागू रहेगी कि नहीं रहेगी? चिरंजीवी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू रहेगी कि नहीं रहेगी? सीधा जवाब दीजिए ना, सीधा सवाल है। चिरंजीवी योजना की बात, सीधा जवाब है, सीधा जवाब नहीं देंगे। 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस तो आयुष्मान सरकारी कर्मचारी बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है जिसका प्रचारित सवाल है या ज्ञान है? बताइए, पहले बताइए, ज्ञान है कि सवाल है? सवाल है। मोदी जी जो प्रचार करने यहाँ पर आ रहे हैं उससे चर्चा बीजेपी देगी या सरकार से आएगा? देखो ऐसा भैया, मोदी जी रैली, रोड शो, वो पूछ रहे हैं कौन खर्च दे रहा है? मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और देश की और प्रदेश की जनता उनको देखना सुनना चाहती है, इसलिए आ रहे हैं। राहुल गांधी खुद का चुनाव नहीं जीत सकते, उनको सुनने कौन आएगा, इसलिए कोई आ नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी रोड शो का पैसा कौन देगा ये बताइए? रोड शो का सीधा सवाल है, सीधा उत्तर दीजिए। दे रही है, इधर उधर घुमा के क्यों बातों को आपने बता दिया? चिरंजीवी योजना बंद, या प्रियंका गांधी का रोड शो कौन दे रहे हैं? राहुल गांधी आते हैं, उसका खर्चा कौन दे रहा है? सोनिया गांधी आ रही है, उसका खर्चा कौन दे रहा है? उसका खर्चा कौन दे रहा है? मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जी से है। आप पूरे देश में महंगाई का रोना रोते हो, राजस्थान में महंगाई राहत शिविर लगाते हो, पर फिर भी सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में महंगा है। जो जवाब दीजिए, ये सवाल पहले हो चुका है। मैम, मेरा प्रश्न सर से है कि महारानी भारद्वाज जी कि महारानी साहिबा अभी तक ओनली 2 दिन जब से उनका नॉमिनेशन फाइल किया उसके बाद 37 सभा ये कर चुकी है, जहां से उनका क्रिस्माई जो व्यक्ति उससे जनाधार प्रत्याशियों को मिलता नजर आया, कहीं ना कहीं वो लाइमलाइट में है, तो क्या उनको प्रत्याशी बनाओगे मुख्यमंत्री? आप लोग को पीछे हटना होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान के ऊपर चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो 170 विधायक जीत कर आएंगे, उनमें से कोई भी जिसे पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनेगा और राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। 170 और 30 का के लिए छोड़ दिया, वो भी लेनी है। 30 इनके नहीं है, 30 इनके नहीं है। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस की बात आज अपने मंच से भी की। मैं आज ही के भाव लेकर आया हूं। भोपाल में जयपुर से महंगा है, बॉम्बे में जयपुर से महंगा है पेट्रोल भी और डीजल भी। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये लोग अपना पढ़ के नहीं आते। ये आज के भाव हैं 2 घंटे पहले के। सवाल है कि राजस्थान में भी मोदी अडानी कीजिएगा तो जनता कैसे भरोसा करेगी? अंजना जी, और कोई है ही नहीं, लोकल इश्यूज उठाने और तो है ही नहीं ना बाकी यहाँ पर कोई नहीं है। अंजना जी, वसुंधरा जी पर दया आ रही है। अंजना जी मेरी अंतिम बात है। राजस्थान में पेट्रोल के ऊपर 31.4% का जीएसटी और डीजल के ऊपर 19% का डीबीएस है। और आखिरी के 2 सवाल ले रहे हैं प्लीज। आज के भाव है अंजना जी। और आज भोपाल में मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जी से है। और बॉम्बे से भी महंगा है। गुजरात से 10 रुपए कम है, उत्तर प्रदेश से 12 रुपए कम है, हरियाणा से। एक सेकंड, इस तरह से मत कीजिए, शो रोकना होगा प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जी से है। राजस्थान में पीएफआई के जुलूसों को अनुमति दी जाती है और हिंदू संगठनों के जो भी कोई भी त्योहार होते हैं उनके ऊपर रोक लगाते हैं, क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है, इसका जवाब देखिए, देश के प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं है। 9.5 साल के बाद भी वो हिंदू मुसलमान करते घूम रहे हैं। पीएफआई के ऊपर किसी ने कोई किसी रूप में भी कोई परमिशन नहीं दी है। कोटा में रैली निकाली, किसी ने भी कोई परमिशन नहीं दी। कोटा ने बाकायदा रैली निकाली। आप मुझे कागज दिखा दीजिए राइटिंग में कोई परमिशन नहीं है, मैं माफी मांग कर जाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है, झूठ बोलने की आदत इनकी ब्लड रिलेशन पूरा अंग्रेजों से सीख कर है। छोड़ दीजिए। अभी अंजना जी, एक चीज तय हो गई है। आखिरी सवाल अंजना जी, एक चीज तय हो गई है। बीजेपी की सरकार आएगी, ओपीएस बंद होगा। बीजेपी की सरकार आएगी, हत्याएं बंद होगी। बीजेपी की सरकार आएगी, दुष्कर्म बंद होंगे। बीजेपी की सरकार आएगी, लूट आखिरी सवाल अराजकता बंद होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गहलोत सरकार 3 बार बन चुकी है, उनकी अच्छी योजनाएं हैं, बहुत बड़े दावे करते हैं, लेकिन हर बार इतनी बुरी तरह से खारिज क्यों हो जाते हैं? जनता उनको क्यों निकाल देती है बार बार? चलिए, इसी के साथ एक आखिरी सवाल आपका हो चुका। मेरे एक सवाल, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जी से रहेगा कि जब कांग्रेस सरकार फालतू की रेवड़ियां बांटने में लगी हुई है और मोबाइल फोन दे रही है, सिलेंडर 500 रुपए में दे रही है, लेकिन रेवड़ियों की परिभाषा तय नहीं कर पा रही। हमारे जो स्कॉलरशिप के बिल पास हो चुके हैं उनका बजट क्यों नहीं दे रही? बिल जब पास होता है, जब बजट पास होता है, बजट पहले पास होता है, बिल बाद में होता है। देंगे कहां से? लूट लिया। पहले बजट पास होता है, फिर बिल पास होता है। सीट
कितनी सीट? मैं हमारी जो 125 प्लस 125 प्लस कितनी सीट? इनकी आएंगी 20, हमारी आज 170। 170